नमस्कार। गुरबाणी में एक पंक्ति है, जननी जने तो भगत जन, जननी जने तो भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। भाव, माता पुत्र को जन्म दे तो वो पुत्र या तो भगत हो, या दानी हो, या वो सूरमा हो, नहीं तो फिर तीनों गुणों में से एक गुण भी ना हो तो फिर तो व्यर्थ है। लेकिन कभी कभी पृथ्वी पर ऐसे मानव का भी आगमन होता है जो तीनों गुणों से भरपूर होते हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे ही मानव थे। वो आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, दानी ऐसे कि देश और धर्म के लिए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। माता पिता, 2 पुत्र सरहंद की दीवारों में और 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में, और सूरमा तो ऐसे कि 10 लाख मुगल सेना के साथ 40 सिख सैनिकों के साथ मुकाबला किया और वहीं पर ही उच्चारा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के यहाँ हुआ। इनका बचपन का नाम गोविंद राय जी था। 4-5 वर्ष तक ये पटना में ही रहे और इसी स्थान पर अब हरमंदिर साहब गुरुद्वारा सुशोभित है। गुरु जी अपने बचपन के बाल लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। बालकों के साथ नकली अस्त्र शस्त्र लेकर नकली युद्ध करते रहते थे। बाल मित्रों के साथ शाम को प्रायः गंगा किनारे चले जाते। गंगा किनारे एक पंडित जी एकांत स्थान पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे होते थे और प्रतिदिन अपनी आरती करने के बाद वो श्री राम जी को लड्डुओं का भोग लगाते थे। पंडित शिवदास जी का ये नित्य कर्म था। एक दिन पंडित जी अपनी पूजा पाठ पूरी करके आरती के बाद श्री रामचंद्र जी को लड्डू का भोग लगा रहे थे। उनकी आंखें बंद थी। गोविंद राय जी वहां पहुंचे, एक लड्डू उठाया, खाया और भाग गए। पंडित शिवदत्त जी देखते ही रह गए। अगले दिन फिर ऐसा हुआ। जब पंडित जी आंखें बंद करके भगवान जी को भोग लगा रहे थे लड्डुओं का, गोविंद राय जी आए, एक लड्डू उठाया, खाया और भाग लिए। अब पंडित शिवदत्त जी माता गुजरी जी के पास आए और उन्होंने गोविंद राय जी की शिकायत की कि ये आकर मेरी पूजा में विघ्न करता है और लड्डू उठाकर भाग जाता है। अब माता गुजरी जी ने बालक को कहा, बेटा अपने घर में लड्डुओं की कमी है क्या? लेकिन गोविंद राय जी ये कहते हुए कि माता जी ये बार बार स्वयं ही हमको बुलाते रहते हैं, और भाग गए। अब आज तीसरा दिन है। पंडित शिवदास जी पूजा पूरी कर चुके हैं, आरती भी कर ली और भगवान राम जी को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। आंखें बंद है और इसी समय गोविंद राय जी आए, लड्डू उठाया, खाया और भाग ही रहे हैं कि पंडित शिवदत्त ने उनको पकड़ लिया और जैसे ही गुस्से से ऊपर देखा तो क्या हुआ, उस समय वहाँ गोविंद राय जी नहीं बल्कि उनको धनुषधारी श्री रामचंद्र जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे। अब तो पंडित शिवदत्त की आंखों में जल है, हृदय भाव विभोर है और अनायास ही उनके मुख से निकल गया, ओ मेरा बाला प्रीतम, ओ मेरा बाला प्रीतम, ओ मेरा बाला प्रीतम। और अब श्री गोविंद राय जी सबके हरमन प्यारे बाला प्रीतम ही बन गए और जग जाहिर हो गया कि गोविंद राय जी कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान का रूप ही धरती पर अवतार लिया है। और हम अपनी अगली वीडियो में आप तक इनके बचपन का एक और प्रसंग पहुंचाएंगे। धन्यवाद।